सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। ये है आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर। प्रोग्राम है अरुणिमा, मैं हूं आपके साथ सुरभि। तो भाई शुरुआत हो गई है अरुणिमा की और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 9868868753 और देख लेते हैं किस किस के संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ, कई सारे संदेश हम तक आ गए हैं और बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और हमने आपके पसंदीदा गीतों को अपने प्लेलिस्ट में शामिल कर लिया है, तो बस जुड़े रहिए बड़े प्यार के साथ। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं और अब सुनवाते हैं आपको फिल्म प्रहार का ये गीत।
हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना करम है। अपने करम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा। जी हाँ, हमारे मुट्ठी में जितना है उतना हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज्यादा हो या फिर चाहे कम ही क्यों ना हो, मगर अगर उसे हमारे भाग्य ने हम तक दिया है, पहुंचाया है, और हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलता ही है। चाहे आप किसी का रास्ता रोकने की कोशिश कर लें, तब भी उस तक वो चीज पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों, बात यह है कि मेहनत और कर्म, ये दोनों हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी चलती है। कुछ लोग देखिए, आप बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा भाग्य का खेल होता है, लेकिन सब कुछ भाग्य नहीं होता, क्योंकि हम भाग्य के भरोसे बैठ नहीं सकते। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा भाग्य क्यों ना हो, भाई खाना खाने के लिए कौर तोड़ना ही पड़ता है। तो हमारे भाग्य में जो है उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से चलाता था। व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा चढ़ावा आता, वो उस चढ़ावे से दूसरों की मदद करता। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती है तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोग कम आते जाते थे। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा उसे मिलता, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की जरूरतों को पूरा करता और केवल 2 रुपए ही वो बहुत मुश्किल से बचा पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई
आता ही नहीं या फिर कोई आ जाता, उसे मदद की जरूरत होती, तो पुजारी को वो 2 रुपए भी खर्च करने पड़ते। इसीलिए वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, हे ईश्वर, कुछ ऐसा करें कि 2 पैसे में बचत कर पाऊं। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज अपने काम में लग जाता। कुछ समय के बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में 2 ही लोग थे। खर्चा चलाने के लिए 2 लोगों के लिए अब पैसों की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ गया, चढ़ावा भी बढ़ गया। अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद रोज 10 पैसे बचाने लगा। धीरे धीरे उनके पास काफी पैसे हो गए। उसने उन पैसों से अपने घर की मरम्मत की, कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा लिए। फिर पुजारी की संतान हुई। अब वो 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद पुजारी ने देखा कि वो दिन भर की जरूरतें पूरी करने के बाद अब 15 पैसे बचा लेते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च चलाने लगा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगी, पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, वैसे वैसे मंदिर का चढ़ावा ज्यादा होता गया। लोग ज्यादा आने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि पुजारी के जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। अपनी जिंदगी को बदलता देख एक दिन भगवान से पुजारी जी प्रार्थना करने लगे और पूछने लगे कि हे भगवान, मैं रोज 2 पैसे बचाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसों से ज्यादा नहीं बचा पाया, और अब मैं सब कुछ खर्च कर लेता हूँ। उसके बाद भी मैं 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य है? ये कहकर पुजारी अपने कार्य में लग गया। रात हुई। पुजारी गहरी नींद में था। अब भगवान सपने में आए। भगवान बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा की है। जिस दिन तुमने शादी की, तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने की बाकी जरूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारे संतान की भाग्य के थे, और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य और भाग्य के लिए है। तो हे भक्त, आज भी तुम अपने लिए सिर्फ 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। तो इस कहानी का अर्थ क्या है? इस कहानी का अर्थ ये है कि हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी तकदीर, उनके भाग्य और बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक व्यक्ति का भाग्य लिखा होता है। तो बस आप ये ना सोचें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ये सोचें कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें जरूर बताइएगा, और आपके संदेश लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। अब एक कहानी हमने सुनाई आपको, इससे जुड़ा हुआ एक गीत आपको सुनाते हैं कि भाई, जीवन में चाहे ज्यादा हो चाहे थोड़ा हो, खुश हर हाल में रहिए, लोगों को खुश हर हाल में रखिए। तो चलिए सुनते हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। लला लला लला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है।
कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा। उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तेरे आंचल से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली। मैं छूने जरा आसमां चली। बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है। हमने सपना देखा है, कोई अपना देखा है। हमने सपना देखा है, कोई अपना देखा है। जब रात का घूंघट उतरेगा और दिन की डोली गुजरेगी, तब सपना पूरा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है
जी हाँ, आप सुन रहे हैं अरुणिमा FM गोल्ड पर। आपके संदेश लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर अपने संदेशों के माध्यम से खुद को जोड़ सकते हैं 9868868753। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने संदेश लिखकर भेजें, कहाँ से सुन रहे हैं, प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो बता दें कि आपको सरोज बंसल अनूप कौर जी का संदेश हम तक आया है गुरुग्राम से। आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही विजय सिंह जवाहर पार्क नई दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। चलिए, आपकी फरमाइश को आज अभी पूरा करेंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए हमें। प्रोग्राम पसंद आ रहा है, स्कोर दिल्ली से रोहिणी से लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सुप्रभात का संदेश हम तक लिखा है सीमा ने दिल्ली 84 से। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। और सुप्रभात लेकर भेजा है, ये है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी, चौहलदा गांव, बागपत से। बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय नारंग और नन्हे पहलवान जी का संदेश बाजार सीताराम नई दिल्ली से हम तक आ गया है और लिख रहे हैं कि जिंदगी के सिर्फ दो ही मायने हैं, सफलता और असफलता। यदि आप सफल हैं तो सब ठीक है, और यदि आप असफल हैं तो कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन आप उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने शक्ति दी है, दिमाग दिया है, और हमें सोचने समझने की भी शक्ति दी है। तो बहुत खूब कहा है किसी ने। चलिए, नाम बता देते हैं किसने कहा है, ये बात किसने कही है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी बात है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी ने कही है कि जो कुछ भी अच्छा है उसे दूसरों से सीखो और अपने अंदर ले आओ और अपने तरीके से आत्मसात करो, लेकिन दूसरों की तरह मत बनो। लेकिन वहीं अगर चीजें बेहतर नहीं होती, वो वैसी ही होती हैं। सिर्फ हम ही हैं जो अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं और खुद का बेहतर विकास कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं। अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला
तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। जी हाँ, विजय जी का संदेश आया है जवाहर पार्क से, सुनना चाहते हैं ये गीत, तो चलिए सुनते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना।
करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है ये चंदन तोरा गाँव हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए। कैसे चलाए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। ए गुंजा उस दिन तो दी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को, सो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे। देखन दे। कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ उछाला न कीजिए। किस्मत में लिखा होगा अंधेरा तो अंधेरा ही मिलेगा, बस घर किसी और का जला के उजाला न कीजिए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन
ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। दुश्मन न करे यारों ने खूब फर्ज को अंजाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर अरुणिमा। मैं हूं सुरभि और तरुण शाह जी का संदेश आ गया है यूएसए से। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही किशोर ठाकुर मधुबनी बिहार से सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात। और ये संदेश हम तक पहुंचा है डॉक्टर विलास ठाकरे और आशा किरण ठाकरे जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके संदेश हमने शामिल किए, आप हमारे साथ जुड़िए। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753
और चलिए अरुणिमा में आपको सुनवाते हैं चलते चलते ये बहुत ही खूबसूरत सा मस्ती भरा गीत। चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। चटखोरी जब कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। अच्छी मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। वो भी बतेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। विवाह वे हाय, चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। बीबा तेरी याद न टले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरियों के पैरों तले, पीली पीली मेहंदी जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, 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 चप्पा चप्पा चरखा चले।
कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला 2 घड़ी का 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला 2 घड़ी का 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार, पुकार। हाय 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 हाय, मेहमान कब रुके हैं, कैसे रोक के जाएंगे। तो इसी के साथ अरुणिमा का ये सफर बस यहीं तक। सुरभि को दीजिए अनुमति आप